से बात करने में दिक्कत होती है। उनसे बात करते वक्त मैं कभी नजरें भी नहीं मिला पाती, इसलिए मैं अपनी असली पहचान सबसे छुपाती रहती हूँ। मुझे अकेले रहना सही लगता है। मुझे अकेलेपन से कोई परेशानी नहीं है। शिजुको, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है। मुस्कुराती रहो। तुम्हारे पोस्ट कमाल के हैं। मैं तुम्हारे नेक्स्ट अपडेट का इंतजार कर रहा हूँ। शिजुको, इन पिक्चर्स में तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो, एक गॉडेस की तरह। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, है ना? हम जल्दी ही मिलेंगे। इस बार तुम अकेले मिलने आना, सिर्फ मैं और तुम। इसलिए तुम मुझे अपने करीब महसूस करती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा कोई फैन नहीं हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? हम एक ही हवा में सांस लेते हैं। मैं जो सांस छोड़ता हूँ वही सांस तुम लेती हो। キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめる星は落ちないとやがて捕まえようこの場所から遠ざかる群青の下で道路川名を張る部屋に針が落ちる日陰と日差し交わるエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいだステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光は変化は怖くない瞬間を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも待ってる僕らは地球で部屋を歩く旅人आयरी साकुरा। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है हाँ, सही कहा। इतनी गर्मी में सही से सोच पाना मुश्किल है। और इसी वजह से ये सूदों के लिए जाल बिछाने के लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट जगह है। तो क्या तुम कोई अच्छा प्लान सोच सकती हो? हाँ, मैं सोच ही रही हूँ। साकुरा सान की गवाही की वजह से हम सबको थोड़ा सा समय मिला है। काश कि हमें कोई और ठोस सबूत मिल पाता। वैसे यहाँ एक बात नोट की तुमने? हाँ? यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, सही कहा। अगर यहाँ कोई कैमरा होता तो सारी बातें साफ साफ सामने आ जाती। हाँ, तुमने सही कहा। सच कहा तुमने। अगर यहाँ कैमरा होता तो शायद सूदो के साथ ये सिचुएशन कभी बनती ही नहीं। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ ट्राई करना है। साकुरा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? देखो, टेंशन मत लो। आज तुम्हें सबके सामने गवाही नहीं देनी पड़ेगी, इसीलिए इस बारे में ज्यादा सोचो मत। ठीक है। हम सूदो को और पूरी क्लास 1D को इस मुसीबत से बचा पाए और ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। मुझे तुम पर भरोसा है। इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि होरिकिता, कुशिदा, सूदो और पूरी क्लास को तुम पर भरोसा है। हाँ। वैसे मैं
कुछ सोच रही थी आयानुकु जी। शायद ये बात तुमसे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कीक्यो कुशिदा, ऑलरेडी मैंने ईमेल भेज दिया है। सॉरी साकुरा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारी बात बाद में सुनता हूँ। ओके। कितनी गर्मी है यार। वैसे स्पेशल एनेक्स में क्यों? पता नहीं कुशिदा ने क्या बात करने के लिए बुलाया है। वो शायद मुझे प्रपोज करना चाहती हो। हाँ, तू तो सिर्फ सपने देख सकता है, टूटा है फिर भी मस्ती ली जाती। हाँ, अब आया हाथ में तू। अरे छोड़ नहीं मुझे। छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुशिदा यहाँ पर नहीं आएगी। हाँ, जो ईमेल उसने तुम्हें भेजा था वो मैंने उसे भेजने को कहा था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमसे मिलने का सिर्फ यही एक तरीका था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साफ साफ सुन ले, सूदो ने हमें बुलाया और हमें मारा, यही सच है। उसे मर्द की तरह अपनी सजा मान लेनी चाहिए। चलो यहाँ से। क्या तुम यही चाहते हो? हाँ, याद रखना कि अगर अभी तुम यहाँ से चले गए तो पूरी जिंदगी इसका पछतावा होगा। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो, जाने दो। जरा वो देखो वहाँ क्या है। किस बारे में बात कर रही हो? क्या बात है, कुछ घबराए घबराए से लग रहे हो। एक सीसीटीवी कैमरा। स्पेशल एनेक्स में एक साइंस लैब है और वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स रखे होते हैं, तो ऐसे में कैमरा वहाँ पर क्यों नहीं होंगे? ये कैसे? एक मिनट रुको। अगर कैमरे की फुटेज में सब रिकॉर्ड हो चुका है तब तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से जानते हैं कि तुम इनोसेंट हो, तो तुम्हें हमें ये बताने की जरूरत नहीं थी। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। इसमें नुकसान तो दोनों ही पार्टियों का हुआ है। ये बात तो सच है कि सूदो ने तुम पर हाथ उठाया और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन फिर कैमरे की फुटेज से तुम भी फंस जाओगे, ये मत भूलो। हाँ सही कहा, और सूदो को भी सजा मिलेगी, लेकिन तुम तीनों को शायद स्कूल से निकाल दिया जाए। हाँ? तुमने झूठ बोल के पूरी स्कूल को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। अब इसका अंजाम और क्या होगा? अच्छा, अगर ऐसा है तो स्कूल ने हमें अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा? जानते हो, स्कूल हमें सिर्फ परख रहा है। वो देखना चाहते हैं कि हम इसे खुद सुलझा पाते हैं या नहीं, और इसीलिए हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है ताकि हम इस प्रॉब्लम को आपस में ही सुलझा लें। अगर तुम एक बार ध्यान से कल की हियरिंग के बारे में सोचो तो तुम्हें नहीं लगता कि उन लोगों को पहले से ही पता है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इशिज़ाकी, हमें सच बता देना चाहिए। अगर हम सच बोल देंगे तो हो सकता है स्कूल हमें माफ कर दे। हम क्या कर सकते हैं शिज़ाकी? चुप रहो। देखो, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। क्लास सी और क्लास डी दोनों को बचाने का अभी भी एक तरीका है। तुम झूठ बोल रहे बस हो। इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। ये बहुत आसान है। अगर तुम अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेते हो तो ये ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ऐसी घटना के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो हुई ही ना हो। अगर दोनों एक ही कहानी कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल इस मामले को आगे बढ़ाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे जरा एक कॉल करने दो। ए, तुम खुद कोई फैसला नहीं ले सकते हो क्या? मेरा फोन वापस दो। लूजर कहीं का। क्या कहा तुमने? मारने की सोच रहे हो? आगे बढ़ो, ट्राई करो। इशिज़ाकी, रुक जाओ, हम लोग हार गए हैं। होरिकिता जो कह रही है वो मान लेते हैं। हम स्कूल से बाहर निकलने का खतरा नहीं उठा सकते। ठीक है, हम शिकायत वापस ले लेंगे।
मैंने कल जो पॉइंट्स उधार लिए थे प्रॉमिस करता हूँ वापस कर दूंगा। कंडीशन तय कर लेते हैं। आँख के बदले आँख, झूठ के बदले झूठ, है ना? अब क्या कहूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा स्टूडेंट क्लास डी में होगा। देखो ये सारे प्लान सिर्फ और सिर्फ होरिकिता के ही थे। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। ओह, ऐसा है तो ठीक है। साकुरा? हाँ बोलो साकुरा। धीरे बोलो। तुमने मेरे सारे लेटर्स पढ़े ना? तुम मेरी फीलिंग्स को समझती हो, सही कहा ना? हाँ? फिर तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? तुम मेरे लिए कितनी खास हो तुम्हें पता है ना? कोई मेरी मदद करो। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। छोड़ो छोड़ो इसे। बस करो। क्लासरूम ऑफ द एलीट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी असली पहचान इंटरनेट पे डाल दूंगा। हाँ? क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो बताओ? हाँ? तुम मुझे इस तरह से मत देखो। हाँ, हाँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तब शायद तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी शिज़ुको। अभी तुम्हें बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एम्प्लॉय जो एक स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। कल तुम टीवी पर बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह दिखोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो फिर कैसा है? सिक्योरिटी कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। हा? भले ये एक कोशिश हो, लेकिन तुमने एक अंडरएज लड़की पर हमला किया है। पुलिस कंप्लेंट फाइल होने पर तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। हो सकता है उसके बाद मीडिया तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़ जाए। तुम तो गए, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हें लगता है तुम किसी लड़की को हरास करके भाग सकते हो? तुम सच में सपने देख रहे हो। मुझे जाने दो। चुपचाप हमारे साथ चलो। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। हम दोनों किस्मत से मिले हैं। मैं शिज़ुको का फैन हूँ। शिज़ुको भी मुझे जानती है। हम रोज एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं। वो अपने ब्लॉग पर मेरे लिए तस्वीरें डालती है। तुम ये समझते क्यों नहीं हो? छोड़ दो मुझे। वो स्कूल में भी इसीलिए आई है क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ। शिज़ुको, तुम मेरे फैन नहीं हो। मैं तुम्हें अपना फैन नहीं मानती। आइंदा कभी मेरे पास मत आना। ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। इस बदसूरत लड़की ने मुझे धोखा दिया है। अरे बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। तुम सुन रही हो? सुन रही हो तुम? धोखेबाज। बस बहुत हो गया। तेरे की ये क्या हो गया? मुझे यकीन है इचिनो से बाकी के काम संभाल लेगी। वो तो अच्छा हुआ कि हमने कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लिया था। तभी मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। मुझे माफ करना। मैं कितनी नाकाम हूँ। मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर पाई। सेलिब्रिटी बनना भी कितना मुश्किल होता है। लेकिन शायद जो भी हुआ सही हुआ। झूठ छुपाए रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था।
माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कह देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो आयानो कुजिकुन, क्या तुमने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा? किस नजर से? नहीं, कुछ नहीं, जाने दो। क्या बात है? आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ। तुमने ये कैसे किया? मैं कुछ समझी नहीं, मैंने क्या किया है? बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि वो लड़के यूं ही अपनी शिकायत वापस नहीं लेते। आप इसे जो भी समझें, ये आपकी मर्जी। तो मैं अपना क्वेश्चन ही चेंज करती हूँ। क्लास सी को पीछे हटाने का प्लान किसने बनाया था? आखिर ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर तुम क्लास ए तक पहुंचने में इंटरेस्ट रखती हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। आयानो कोजी के बारे में जितना समझ सकती हो समझ लो, जब तक मौका है। अगर ऐसा नहीं किया तो शायद देर हो जाएगी। आयानो कोजी! हियरिंग कैसी रही? मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ दोस्त, लेकिन क्लास सी के लोगों ने अचानक से अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि होरिकीता ने कुछ किया होगा? हाँ शायद। वो सच में कमाल की है यार। खैर ये सब छोड़ो, मैं प्रैक्टिस पर जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है आयानो कोजी तुम लोगों की मदद क्यों कर रहा है? क्यों वो अपनी काबिलियत के बावजूद खुद को सामने नहीं लाता? मुझे नहीं पता। क्लास डी इस स्कूल के मुताबिक उन लोगों की जगह है जिनमें कुछ कमियां हैं। यही मेरा खुद का ओपिनियन है। लेकिन क्लास डी में सबसे ज्यादा कमी जिसमें है वो है आयानो कोजी। क्लास सी ने शिकायत वापस लेने की रिक्वेस्ट की थी और मैंने उनकी वो रिक्वेस्ट मान ली। क्या सच में? ये दुनिया भी कितनी अजीब है। क्या ये तुम्हारा तरीका था ये साबित करने का कि साकुरा बिल्कुल भी झूठी नहीं है? अच्छा काम किया। ये काम तुम्हारी छोटी बहन ने किया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ताचिबाना, सेक्रेटरी के लिए पोजीशन खाली थी ना? जी। आयानो कोजी, अगर तुम चाहो तो ये पोजीशन तुम्हारी हो सकती है। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अगर सच में ये आपकी मर्जी है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयानो कोजी, स्टूडेंट काउंसिल में शामिल हो जाओ। नहीं शुक्रिया, मुझे अपनी जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं और स्टूडेंट काउंसलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए ठीक है। आयानो कोजी, मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। तुम में से किसने बिना मुझसे पूछे शिकायत वापस ले ली? वो हम सबने मिलकर ऐसा किया। एल्बर्ट, जैसा आप कहें बॉस। देखो, पूरा मत मानना। मेरा प्लान था कि किसी को बाहर निकालकर स्कूल का रिएक्शन देखा जाए, लेकिन अब सब बेकार हो गया। तुम सब बेकार हो। तुम तकलीफ सहने के हकदार हो। अब मुझे उनके नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें फंसाया है। साकायानागी, ये बताओ, तुम सब क्लास सी से हो, है ना? तुम अभी से स्कूल क्वीन बनने की कोशिश कर रही हो।
कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैं क्लास डी को कुचल दूंगा, फिर क्लास बी को, और आखिर में क्लास ए। फिर आएगी तुम्हारी बारी। पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्योंकि जंगल में सिर्फ एक ही शेर हो सकता है। बिल्कुल सही। आखिरकार प्लान काम कर ही गया है ना। तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने बताया था कि स्पेशल एनेक्स में कैमरा नहीं है, ताकि मैं झूठा सबूत तैयार कर सकूं, है ना? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे क्लास ए तक पहुंचा के रहोगे। हाँ, पर तुमने मुझे मजबूर किया था। रुक जाओ, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। बताओ मुझे। मैं अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। तुम मदद ही क्यों करते अगर तुम नहीं करना चाहते? मैं बस एक दोस्त की मदद करना चाहता था, शायद से। झूठ। तुमने तो कभी अपने दोस्तों की परवाह नहीं की। आखिर तुम हो कौन? बताओ मुझे कि कौन हो तुम। लाइन में लग जाओ। मैं तुम्हारी क्लास ए में पहुंचने में मदद करूंगा, लेकिन क्या? मेरी जिंदगी में दखल मत दो।